एक मिनट, just wait for a minute, guys. So, hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is me, Anirudh Malik. I welcome you all on an academy, India largest online learning platform. So guys, कैसे हो आप लोग? Guys, is I'm audible? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरी आज हेल्थ का इश्यू है, थोड़ा मैं बेटर फील नहीं कर रहा, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, हाय सोनिया जी, हाय साक्षी, हेलो एवरीवन गाइस, हेलो। सो गाइस, इज आई एम ऑडिबल? ठीक है गाइस, सो एक बार फटाफट बता दीजिए आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन? Okay guys, so guys, yesterday we are covering the most important topic, that is plate tectonic theory, sea floor spreading, and then हमारा जो continental drift हुआ था। I think उसमें most of the student थोड़ा tough topic पड़ता है, काफी बच्चों की डिमांड थी उस टॉपिक को कंप्लीट करवाने के लिए, पर वो हमने बहुत अच्छे से जिफ्स और इमेज की फॉर्म में कर लिया है। गाइस, जिस स्टूडेंट ने नहीं किया है वो प्लीज उस लेक्चर को एक बार जाके देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। Okay guys, so today we are going to complete the topic minerals and rocks. आज हम बात करेंगे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मिनरल्स होते क्या हैं, उस बारे में बात करेंगे गाइस। देन हम डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे के बाद हम हमारा जो सेकंड पॉइंट है कि हमारे कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, कैसे कैसे हमारी मिनरल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। गाइस, जो प्रॉपर्टी होती है ना, बेसिकली वो डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है? ओके, जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। सो उसके बारे में आज बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं, सेडिमेंट्री, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कौन कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देन उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉक साइकिल, जो हमारी रॉक साइकिल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी कवर इन टुडे क्लास। ओके, ठीक है। Okay guys, so before starting the topic, if I tell about myself, this is me, Anirudh Malik. I done my BTech from UP2 and I have a teaching experience of more than 4 years and I taught and mentored more than 20,000 of students. And guys, this is my WhatsApp number, that is 9717772789। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्वेरी रहती है आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या एनी डाउट किसी भी अपनी पर्सनल लाइफ से, सर कैसे प्रिपरेशन, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी between 2 p.m. to 4 p.m. Okay guys, so guys, अगर हम बात करें why are you take an academy subscription, why an academy is best platform, why an academy is India largest online learning platform, अगर उसके बारे में बात करें गाइस, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, चाहे आपका लॉकडाउन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विजेज होंगी गाइस, आपका कोर्स होगा पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, एंड बेस्ट थिंग इज अनलिमिटेड एक्सेस। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे सर तब तक आप है ना अपने चीजों को कवर करते रहिए। ओके गाइस, उसके बाद बात करते हैं इंडिया के जो 80 प्लस एजुकेटर्स है गाइस, बेस्ट 80 प्लस एजुकेटर्स, वो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे मुंडाल पटेल सर की फॉर्म में हो, रोमन सैनी, सुदर्शन गुजर, कोई भी फैकल्टी, ये बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी, हम सब पूरी टीम मिलके आप लोगों की प्रिपरेशन में, आपकी गाइडेंस में आपकी हेल्प करेंगे। एंड गाइस, अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, सबसे बेस्ट थिंग है गाइस, 3 न्यू बैचेस, गाइस 3 न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 25 में। फॉर द 25 में से 3 न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2021 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। सो गाइस, डोंट डिले,
गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर मैं बात करूं बायलैंग्वेज लैंग्वेज में है, हिंदी मीडियम के सेपरेट बेच है, पूरे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का प्रॉब्लम होती है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, बायलैंग्वेज मीडियम में है। और गाइस अगर मैं बात करूं कोर्सेज की तो कैसे देखिए, आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के मोर देन 30 कोर्सेज हैं, एंशियंट का अलग, मिडिवल, मॉडर्न, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग होगी। और ये 30 कोर्सेज सिंगल टीचर नहीं, मोर देन 10 से 20 फैकल्टीज के द्वारा ये पूरे कोर्सेज कंप्लीट होंगे। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट 2 इयर्स का कंप्लीट करंट अफेयर्स आएगा। यूपीएससी का जो पैटर्न है वो लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स को पूछने लगा है, तो कंप्लीट 2 इयर्स का करंट अफेयर्स आएगा जिसमें फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, इंपॉर्टेंट प्लेसेस सब कुछ कवर होगा। ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, मोर देन 24 कोर्सेज है ऑप्शनल के। ओके गाइस, अगर हम बात करें सोशल इशू, इंडियन सोसाइटी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस सब्सक्रिप्शन। ओके गाइस, व्हाट यू वांट, ऑप्शनल, सब्जेक्टिव, राइटिंग स्किल टेस्ट सीरीज, आपकी एवरीथिंग जो आपका यूपीएससी के अंदर कवर होता है सब कुछ कवर होगा गाइस। एंड द फीस विल बी सो नॉमिनल। आपकी फीस के बारे में बात करें, बहुत ही नॉमिनल है। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन कोर्सेज की गाइस, यही फीस आपकी इंक्लूडिंग ऑप्शनल, आप जाके पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑप्शनल 2 लाख रुपीज होती है। अनअकैडमी इज ओनली गिविंग यू इन 40,000 रुपीज। एंड गाइस अगेन यू यूज द कोड AM10। आप AM10 कोड यूज करते हैं, यू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड AM10 यूज करते हो, और आपकी फीस हो जाएगी 36,000। सर अगर आपको लगता है कि सर मैं न्यू हूं, मुझे 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, यू गेट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, दैट इज 48,000। अगेन यू यूज द कोड AM10, यू गेट 10% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 43,200। गाइस दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ टू यू। आपका 25 मई से आपके बैचेस स्टार्ट हैं। डिले मत कीजिए, बैकलॉग मत कीजिए क्लासेस का। जितना बैकलॉग करोगे आगे जाके डिफिकल्ट हो जाएगा, एकदम बर्डन हो जाएगा। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग बेस से अभी से सब्सक्रिप्शन लेके जितना जल्दी हो सके क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है गाइस, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा मिनरल्स और रॉक के बारे में। देखिए गाइस, मैं सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करवाना चाहूंगा। आपको पता है पहले मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या होते हैं मिनरल्स, बताइए सबसे पहले। देखिए गाइस, मिनरल है ना, एक आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा मिनरल की, इन्हें याद रखना। देखिए जो आपकी अर्थ है ना, अर्थ, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं गाइस, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। देखिए गाइस, टाइम टेबल 9:30 पे हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है, ठीक है, रेगुलर 9:30 पे हमारी क्लास होगी। हम रेगुलर 9:30 पे मिलते हैं और सारे बहुत अच्छे से चीजों को कवर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं गाइस, मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग। आपको समझाने की कोशिश करूं मिनरल क्या है, एलिमेंट्स क्या है और आपकी रॉक क्या है। देखिए क्या होता है, जो आपका मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपका मिनरल्स कहां पे मिलते हैं, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर मिलते हैं। जो जो पॉइंट मैं बताता चलूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझने की कोशिश करना किस किस फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स आपके कहाँ मिलते हैं गाइस, इनसाइड द अर्थ मिलते हैं, पहला पॉइंट। गाइस ये किस फॉर्म में, ये सॉलिड, लिक्विड, दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं। सर कैसे मिलेंगे, अगर मैंने आपको बता रखा है क्रस्ट, अगर ये अपर क्रस्ट में मिलेंगे तो गाइस किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अगर ये लोअर लेवल में मिलेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे आपके मिनरल्स। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अर्थ इज कंपोज बाय वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। आपके एलिमेंट्स का समझना, देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये मेरा एक एलिमेंट है, समझने की कोशिश करना। ये मेरा एलिमेंट है, उस एलिमेंट से बना मेरा मिनरल्स। और मिनरल्स कहां मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा रॉक में। जो अर्थ की आपकी रॉक्स होती हैं गाइस, समझने की कोशिश करना, जो आपकी अर्थ की रॉक होती हैं उसमें क्या मिलता है, आपका मिनरल्स मिलते हैं। और इन मिनरल्स के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। कैसे सर, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए। Fe3O4 ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मैग्नेटाइट का। Fe3O4 इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटाइट, जो हमारे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और है। तो गाइस हम इसमें क्या चीज देख रहे हैं, हमें इसमें क्या मिला, एक तो आयरन एलिमेंट मिला और एक हमें ऑक्सीजन मिला। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
कि जो हमारे मिनरल्स हैं उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, और फिर आपकी आती है रॉक, रॉक के अंदर आपके एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन हो सकती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फिर एक बार दोबारा स्टार्ट करके दोबारा चीजों को साइकिल समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस वन इज एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है, देन दिस वन इज मिनरल, एंड देन दिस वन इज रॉक। गाइस हमने क्या किया, हमारी अर्थ की क्रस्ट है, हमारी उसमें रॉक है, ठीक है। आपको आगे बताऊंगा इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक एक चीज कराएंगे इमेज की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमारी रॉक थी, उस हमने रॉक को क्या किया, हमने उस रॉक में से पार्टिकल निकाले, किस में से, रॉक में से पार्टिकल निकाले, किस में से गाइस, रॉक में से। अभी समझने की कोशिश करना, देखिए हमारी रॉक्स थी, उस रॉक में से हमने क्या किया, पार्टिकल्स निकाले, या हमने रॉक को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से क्या लिखना, मिनरल्स लिख ले। अब उस मिनरल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होगी। मैंने सबसे पहले बात की, मेरे पे रॉक है गाइस, कौन सी, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, मेरे पे रॉक है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं मेरे पे है सेडिमेंट्री रॉक, क्लियर है, ये मेरे पे सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेरे पे सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें मेरे पे क्या निकला, मैग्नेटाइट निकला, Fe3, क्या चीज निकली गाइस, मैग्नेटाइट निकला, Fe3O4। इसके अंदर क्या हुआ, एक एलिमेंट तो आयरन के हैं, 3 और 4 किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो मतलब इसमें एलिमेंट है। यही हम बात कर रहे हैं, मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग, मतलब क्या है गाइस, मिनरल एक नेचुरल अकरिंग है। आप इसे जो भी चीज आर्टिफिशियल बनाए, अगर मैं आपको एक पॉइंट समझा दूं आर्टिफिशियल का, एपॉक्सी रेजिन क्रिस्टल होता है, वो लाइका क्रिस्टल है, पर वो क्या है गाइस, आर्टिफिशियल है, वो हमने क्या किया, आर्टिफिशियली बनाया, ठीक है। क्या किया हमने, आर्टिफिशियली बनाया, तो जो आर्टिफिशियल हो गया वो हो गया हमारा मिनरल की कंपोजिशन में नहीं आएगा। ऑलवेज याद रखना, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मिनरल क्या है, जो हमें नेचर से मिले, जो हम खुद से ना बनाए, ठीक है, जो मैनमेड ना हो, नेचुरली अकरिंग हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, मतलब या तो बना हो ऑर्गेनिक उससे। अगर आपको एग्जांपल दूं सर मैं, कोल क्या है, जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब प्लांट्स, और प्लांट्स की जो डीके हो जाते हैं, डीकंपोज लीव्स हो जाती हैं, उससे बनता है आपका कोल, तो ये ऑर्गेनिक हो गया। और जरूरी नहीं ये ऑर्गेनिक मतलब जिनमें लाइफ हो उसी से बने, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बन सकता है। दूसरा चीज, तीसरा चीज, हैविंग अ ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका जो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए। अब बोलोगे सर ऑर्डरली कैसे होना चाहिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसका गाइस, डायमंड का, तो डायमंड का मुझे पता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो ऑर्डरली किस में है, वो हेक्सागोनल है, मतलब आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है डायमंड का। तो गाइस अगर ये पीस डायमंड का है और ये पीस डायमंड का है, अगर आप दोनों पीस लेंगे ना, तो इसमें भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस वाले डायमंड के पीस में भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। थर्ड इज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं एक पीस दूसरे मिनरल का ले लूं, एक चीज दूसरे मिनरल का, फिर बात करते हैं कि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूंगा, कौन कौन सी होती हैं बहुत ही अच्छे से, मतलब जो बाहर से दिखते हैं, लस्टर है, शाइनिंग है, कैसे हैं, क्लीवेज किस तरह की होती है, फ्रैक्चर किस तरह के, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो किस तरह की होती है, उन बेसिस पे भी मिनरल्स को हम डिवाइड करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सबको क्लियर हो रही है वाली पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं, अ मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मैं अभी पीछे बता के आया हूं कि मिनरल हमारा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का भी बना होता है। मैंने एग्जांपल दिया मैग्नेटाइट का, Fe3O4 का, जिसमें आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट ये एक मिनरल है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जरूरी नहीं आपका मिनरल 2 या मोर एलिमेंट से बना हो, कभी कभी सिंगल एलिमेंट से भी होते हैं। एग्जांपल है सल्फर, कॉपर, ठीक है, उसके बाद सिल्वर Ag, उसके बाद गोल्ड आपका Ag गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ग्रेफाइट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स। ओके गाइस, समझ में आ गया। पहला पॉइंट, दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन आउटर लेयर,
जो पॉइंट मैंने बताया कि अगर ये एलिमेंट्स आपको आउटर लेयर में मिलेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होंगे अर्थ के, और गाइस अगर ये इंटीरियर में मिलेंगे तो ये मॉल्टन फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए गाइस, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो हमारी 98%, अगर देखिए गाइस आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, हम बात करते हैं हमारी 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो अब हमने एटमॉस्फेयर की तो बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रस्ट की, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसके बारे में बात करते हैं गाइस। तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, बेसिकली जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसमें जो 98% मिनरल्स हैं या 98% जो हमारे कंपोज्ड एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मिनरल्स नहीं एलिमेंट्स बोल रहा हूं मैं, इसे याद रखना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट इज अ सिंगल एक एलिमेंट है, और मिनरल क्या है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो मिनरल होता है। तो हमने क्या किया, 98% हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें मेन इंपॉर्टेंट 8 मिनरल्स हैं। कौन से इंपॉर्टेंट 8 एलिमेंट्स हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट 8 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए हमारी अर्थ क्रस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है गाइस ऑक्सीजन। 47% अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, 47% क्या है हमारी अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, 28% हमारी अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन प्रेजेंट है, इस पॉइंट को याद करना। 28% सिलिकॉन है। स्टार्टिंग के 5-4 याद रख लेना। एल्यूमिनियम 8.1% है, आयरन 5.0% है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए जो अर्थ क्रस्ट है उसमें डिफरेंट एलिमेंट की कंपोजिशन बताइए या अरेंज कीजिए, सबसे ज्यादा किसकी है, सेकंड किसकी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8.1% और आयरन 50% आपका प्रेजेंट होता है। ये तो हो गए हमारे 8 इंपॉर्टेंट, क्या, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तो हमारे 8 इंपॉर्टेंट क्या हो गए, एलिमेंट्स। एंड गाइस हमारे 2%, जो 2% हमारे अदर एलिमेंट्स होते हैं, कितने, 2%, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी तो पढ़ना है हमें। वो होते हैं टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। कितने होते हैं आपके, 2% होते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली ऑन एन अप्रोक्स 120 टोटल एलिमेंट है जो अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये बात हो गई हमारी इसकी। उसके बाद हम देख लेते हैं दोबारा एक बार बहुत अच्छे से, सिलिकॉन का वेट के या परसेंट के अकॉर्डिंग कितना है अर्थ क्रस्ट में, 46 है हमारा हमारा ओ सॉरी ऑक्सीजन, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8, आयरन 5%। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। समझ में आ गया गाइस, ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम क्या, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज हॉट मैग्मा। गाइस देखिए, जो हमारी अर्थ के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं वो कहां से निकल रहे हैं, वो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर से ही तो निकल रहे हैं। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है ना, उसके नीचे से क्या है आपको बताया था, एस्ट्रोस्फेयर है, आपका मोल्टन मैग्मा। अगर जिस स्टूडेंट ने कल की क्लास देखी वो रोटेट तो क्रैक करके जब वो मोल्टन मैग्मा, याद रखना अगेन एंड अगेन एक बात बता रहा हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, फटाफट आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड, बताइए लावा के बीच में मेन डिफरेंस क्या है गाइस, बताइए कमेंट में। देखिए जो मैग्मा होता है ना गाइस, वो मैग्मा इनसाइड द अर्थ होता है, जब वो अर्थ से बाहर निकल जाता है मॉल्टन फॉर्म में, लिक्विड वाला जो आपका, वो आपका लावा बनता है। तो वही हम कह रहे हैं कि जब ये आपका इंटरनल लावा निकलता है या आपका मैग्मा निकलता है इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ से जो मैग्मा निकलता है वो आपका क्या है, वो सोर्स है सारे मिनरल्स का। ओके, व्हेन मैग्मा कूल्स,
जब आपका मैग्मा कूल्स होता है धीरे धीरे क्या करता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म लेना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, जब मैग्मा कूल होता है हमारा क्रिस्टल की फॉर्म लेना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गया? ओके। तो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में, एक सीरीज में आपके क्रिस्टल सेटल्ड होने लगते हैं। ठीक है, ओके। किसमें? एक सिस्टमिक और एक क्रिस्टल। देखिए अलग अलग जितने भी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लावा और मैग्मा में डिफरेंशिएट। देखिए जो आपके मिनरल्स है ना, अगर आप उनकी फॉर्म देखें गाइस, जैसे जैसे वो अर्थ के जितने अंदर होंगे, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे वो अर्थ के जितने अंदर होंगे वो क्या होंगे, उनके क्रिस्टल में अंदर की तरफ जो मैग्मा होगा वो आपका अंदर ही सॉलिडिफाइड हो जाएगा, अंदर ही सेट हो जाएगा, तो उसके क्रिस्टल की फॉर्म अलग होगी। जो वो बाहर आके सेट होंगे क्रिस्टल की फॉर्म अलग होगी। टेम्परेचर और प्रेशर जिस अकॉर्डिंग पड़ेगा उस अकॉर्डिंग उनकी क्रिस्टल की फॉर्म अलग होगी। क्वेश्चन आ जाएगा जो हमारे मिनरल्स के क्रिस्टल है क्या वो सेम होते हैं? नहीं, ये आपका अगर वो एक्सट्रूसिव या इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ के क्या हो रहे हैं, सॉलिडिफाइड हो रहे हैं, जम रहे हैं, तो वो आपकी अलग होगी। आउटर साइड पे या बाहर के क्रस्ट पे जब सॉलिडिफाइड होंगे अलग क्रिस्टल की फॉर्म होगी। क्रिस्टल मतलब इस तरह जो आपके क्या है, आपकी रॉक्स है या मिनरल्स है उनके छोटे मोटे क्रिस्टल है, उनकी शेप अलग अलग होगी जिनसे बन के फॉर्म हुआ। ठीक है। मिनरल्स की बात करें, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप लोगों को मैंने बताया था ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे है, वो सब्सटेंस या वो मिनरल जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बने हो। सर आपको पता है हमारा कोल किससे बनता है, प्लांट्स और लीफ से, वो ऑर्गेनिक है, उनमें लाइफ होती है। पेट्रोलियम किससे बनता है, पेट्रोलियम बनता है आपका किस चीज से, जो आपके क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से कि जब आपके प्लांट्स और एनिमल क्या होते हैं, आपके डी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की जो डेड बॉडी होती है वो क्रस्ट के नीचे, ऊपर कोल है, यहाँ आपका क्या हुआ, प्लांट डिकम्पोज हो गए, उसके नीचे एनिमल्स की जो डेड बॉडी डिकम्पोज हुई, वहां पे आपका पेट्रोलियम बनेगा। और जब ड्यू टू हाई प्रेशर उस पेट्रोलियम पे हाई प्रेशर लगेगा तो वो पेट्रोलियम जो लिक्विड फॉर्म में है वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर ऑर्गेनिक मिनरल्स। ओके, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है, कोल सॉलिड में, पेट्रोलियम लिक्विड में, नेचुरल गैस आपका गैसियस फॉर्म में। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल सही, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, उन्हें चीजें पता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की किसकी, मिनरल्स की। ठीक है, मिनरल्स की, एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हम पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसकी एक्सटर्नल क्रिस्टल की फॉर्म है, जो उसके बाहर की क्रिस्टल की फॉर्म है उसके बेसिस पे जो उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, हम आपका क्या मिनरल्स और एलिमेंट्स को क्या करते हैं, आपका डिवाइड करते हैं। कैसे, ये देखिए सर, ये किसी की आपकी क्या क्यूबिकल शेप होती है, तो हमारा क्या हुआ, हेक्सागोनल शेप होती है, मैंने बताया था डायमंड की। ठीक है, ऑक्ट्राहेड्रन्स होती है, पिरामिड शेप होती है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ क्रिस्टल्स, और आपके किसके, जो आपके मिनरल्स हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। उसके उसमें एक्सटर्नल जो बाहर से दिखते हैं, कोई क्यूब की फॉर्म में दिखेगा, कोई हेक्सागोनल की फॉर्म में दिखेगा, कोई आपका ऑक्टाहेड्रन्स की फॉर्म में दिखेगा, एंड कोई प्रिज्म की फॉर्म में दिखेगा। आपको दिखा दिया मैंने बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं गाइस, एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए आप लोगों को ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझ ही नहीं आएगी, मुझे आप एनसीईआरटी से पढ़ के बता दीजिए। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे, 1 मिनट का, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैक्चर एंड क्लीवेज? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैक्चर एंड क्लीवेज? क्या डिफरेंशिएशन है आपका फ्रैक्चर और क्लीवेज में, मिनरल्स में? फटाफट, मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया, फटाफट बताइए। आपको लगता है ना कि इंपॉर्टेंट है, नहीं है, अब पता लगेगा कैसे इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए जल्दी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो क्लीवेज और फ्रैक्चर में डिफरेंशिएट बताइए आप लोग मुझे, देन बढ़ेंगे बहुत अच्छे से आगे। फास्ट गाइस।
देखिए हिमेश जी, बहुत स्टूडेंट चीजों को समझ पा रहे हो। देखिए क्लीवेज में क्या होता है, अगर क्लीवेज में हमारा जो मिनरल है या जो क्रिस्टल है, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे, तो अगर कट करेंगे तो वो आपका कुछ रेगुलर शेप में आएगा। उसकी जो शेप होगी ना, थोड़ा रेगुलर होगी, फिक्स शेप होगी। बट अगर आप क्या करेंगे, फ्रैक्चर होगा उन मिनरल्स में, उन क्रिस्टल में, तो उनकी इस तरह इरेगुलर शेप आएगी। ये देखिए इरेगुलर शेप, ये उनकी कुछ इरेगुलर शेप आएगी गाइस। समझ रहे हो इस पॉइंट को? क्या आएगी? इरेगुलर शेप आएगी। और जहां पे आपकी रेगुलर शेप आए, एक फिक्स शेप आए, प्लेन शेप आए, इट इज नोन एज क्या? आपका क्लीवेज। तो यही हम बात कह रहे हैं, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन। और प्लेन सरफेस आपका क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है प्लेन सरफेस में। और जो उनका इंटरनल अरेंजमेंट है वो आपका क्या है? वो एक एंगल के साथ हो रहा है, बिल्कुल सबके फिक्स। मतलब इरेगुलर नहीं हो रहा कि यहां से उबड़ खाबड़ इस तरह, थोड़ा इरेगुलर नहीं हो रहा। और जब भी आपका क्या होता है, मिनरल्स या क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसमें क्या होता है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, जब वो ब्रेक होता है ना, तो वो इरेगुलर मैनर में ब्रेक होता है। उसे कहते हैं आपका फ्रैक्चर। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड फ्रैक्चर। क्लीवेज में क्या हो रहा है, आपका एक रेगुलर वे में वो ब्रेक हो रहा है। ये बेसिक टर्म आपको लगती है पर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। ठीक है, पूछ लेता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड फ्रैक्चर। उसने क्या किया, फ्रैक्चर को आपको ऊपर की तरफ लिख दिया, क्लीवेज आपको उसने अपोजिट कर दिया। बोल दिया क्लीवेज का मतलब होता है कि आपका इरेगुलर शेप, फ्रैक्चर का मतलब होता है रेगुलर शेप। आप उसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, ये समझ में। उसके बाद बात करते हैं लस्चर। देखिए लस्चर का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा पहले ही, जब आप अपनी 8, 9, 10th क्लास की एनसीईआरटीज में जब आप साइंस पढ़ते होंगे, जब मेटल नॉन मेटल्स पढ़ते होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा लस्चर मींस जो उनकी शाइनी होती है, उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, उनकी ग्लॉसी प्रॉपर्टी, उनकी शाइनी प्रॉपर्टी। सो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। मतलब कैसे कि हमारे जो आपके मिनरल्स या एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उनकी शाइनी प्रॉपर्टी पे, डायमंड हो गया शाइन करता है, गोल्ड हो गया लस्टर मेटेलिक और ग्लॉसी फॉर्म में है, कोल हो गया आपका डल फॉर्म में है। तो हम इन्हें किस में, शाइनिंग और सिल्की और ग्लॉसी, उसमें हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? ये देखिए डल है, ये आपका मेटेलिक है, शाइनी है। लस्टर मतलब शाइनी, कितना शाइन कर रहा है, या उसकी मिल्की ग्लॉसी मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसी है। उसके बाद बात करते हैं हमारे कलर के बारे में। देखिए गाइस, जो हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, उसके क्या, उसके जो मिनरल्स है, हमारे जो एलिमेंट्स है, उसका जो कलर है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। किस पे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कलर है, किस चीज का, हमारे जो मॉलिक्यूल्स का या हमारे मिनरल्स का जो कलर है, वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, मतलब वो किस शेप में उसके जो क्या, आपके किस शेप में उसके एटम अरेंज हैं, क्या उसके हेक्सागोनल है, क्या क्यूबिक शेप में है, क्या शीट लाइक स्ट्रक्चर शेप में है। अगर शीट लाइक है तो डिफरेंट कलर होगा। सो जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उससे उसका कलर क्या होता है, हम करेक्टरिस्टिक करते हैं। एग्जाम्पल मेलाचाइट, एजोराइट और को चाल्कोपेराइट। चाल्कोपेराइट, मेलाचाइट, एजोराइट, ये एग्जाम्पल है कि इनके जो कलर है ना, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अगर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंस कर दिया, कलर भी डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इनके कलर गाइस, इनकी इंप्योरिटीज पे भी डिपेंड करते हैं कि इनके अंदर कैसे इंप्योरिटीज है। अब आप बोलोगे सर इंप्योरिटीज भी बता दीजिए हमें, क्या होता है इंप्योरिटीज? मतलब आपको पता है कि आपका जो मिनरल है या जो आपका कोई भी, वो पहले क्या होता है, एलिमेंट्स, वो ओर की फॉर्म में आता है। किस में आता है गाइस? ओर। तो उसमें क्या होगा, आपका जैसे एक एलिमेंट है, मान के चलो मैं एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम किसकी ओर क्या है, बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट में क्या होगा, इसमें इम्प्योर फॉर्म होती है, डस्ट होता है, आपकी मड होती है। तो इसे क्या करते हैं, हम प्योर करते हैं। तो जो कुछ आपकी उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, उन इम्प्योरिटीज से भी आपका क्या होता है, कलर डिसाइड होता है। एग्जाम्पल है क्वार्ट्स। जैसे हमारा व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो जो कलर होता है, वो उसके किसके उससे होता है, इम्प्योरिटीज से होता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है? स्ट्रीक का मतलब होता है
जो उसके ग्राउंड पाउडर है, मान के चलिए क्या चीज, आपके ये डिफरेंट डिफरेंट कलर, ये आपका एक मिनरल है, उसका मैंने ग्राउंड पाउडर किया, तो उसका जो ग्राउंड पाउडर है उसके बेसिस पे कलर डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे उसका ग्राउंड पाउडर का कलर डिफरेंट होगा तो उसका क्या होगा, उसका भी कलर उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे जो मिनरल है, अगर मैं बात करता हूं मेरा ये ग्राउंड पाउडर है, इसके अंदर एक मिनरल ये है, दूसरा मिनरल ये है, ये मिनरल डिफरेंट है, ये मिनरल डिफरेंट है, बट इन दोनों का ग्राउंड पाउडर सेम है। इसका और इसका ग्राउंड पाउडर सेम है, मतलब क्रशिंग करने के बाद जब हम उसे क्रश करके पाउडर की फॉर्म में बना रहे हैं, तो इस मिनरल का और इस मिनरल का ग्राउंड पाउडर के बाद भी, सेम ग्राउंड पाउडर होने के बाद भी, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल होने के बाद भी सेम कलर है, वो होता है हमारा स्ट्रीक। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया? यही बात हम कह रहे हैं, मेलाचाइट ग्रीन है, और आपका क्या, और आपका उसके बाद दूसरा फ्लोराइट, ये आपका पर्पल भी है, ग्रीन भी है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राउंड पाउडर का कलर सेम है। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गई ये वाला पॉइंट आपको? ठीक है, ओके, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या चीज होती है बताइए? ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या हम उस मिनरल्स में से देख पा रहे हैं? ये भी हमने तीन टाइप से रख लिया, तीन टाइप से। पहला हमने किस चीज में ट्रांसपेरेंसी को, मतलब क्या हम उन एलिमेंट्स में से देख पा रहे हैं आर पार, या हम उसमें से एक, अगर मैंने ये मिनरल रखा या ये एलिमेंट रखा मैंने, मान के चलिए, और आपका मैं इस तरह हूं, अगर आप उधर से मेरी आईज को देख पा रहे हो तो दैट मीन्स क्या होगा, वो एलिमेंट होगा ट्रांसपेरेंट। क्या होगा गाइस? ट्रांसपेरेंट। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या? ट्रांसलूसेंट में क्या होता है और ट्रांसपेरेंट, दोनों में डिफरेंस समझना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है मैंने कोई भी लाइट रेज आपका किस में से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से पास की, वो उसमें से पास हो जाएगी। ठीक है, बट ट्रांसलूशन क्या होता है कि आपका पास होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि इसमें लाइट रेज तो पास होती हैं पर दिखता नहीं है। ये देखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट। ये किसका एग्जांपल है? ये आपका ट्रांसपेरेंट का, और दिस इज ट्रांसलूसेंट। एनर्जी पास तो हो जाएगी लाइट, बट आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा नहीं। ठीक है, ये थर्ड है आपका ओपेक, इसे कहते हैं ओपेक। ना एनर्जी पास होगी, ना अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, ना एनर्जी लाइट रेज डिफ्यूज होगी, और ना ही हमें अपोजिट डायरेक्शन में पास दिखेगा। समझ में आ गया? ट्रांसपेरेंसी के तीन बताए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है गाइस, ओके, क्लियर आ गया। उसके बाद बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसके बेसिस पे क्या है, हमारे क्रिस्टल्स के, उस पे भी हमारा एलिमेंट्स डिफाइंड होते हैं। अगर मैं बात करूं, फाइन पतले क्रिस्टल हैं किसी के मीडियम साइज के क्रिस्टल हैं, किसी के कोर्स ग्रेन थोड़े बड़े हैं, किसी के सेपरेटेड है। इस बेसिस पे क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर भी डिफाइंड होता है कि छोटे क्रिस्टल हैं, बड़े क्रिस्टल हैं। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्डनेस। इसे समझना, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड, मतलब कोई भी एलिमेंट या मिनरल, अगर मैं बात करूं, अगर आप उसे क्या करोगे, स्क्रैच करोगे, और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में इजीली स्क्रैच नहीं हो रहा है, वो उसकी हार्डनेस डिफाइन करता है। मैंने किसी भी चीज को, ये मेरा प्लास्टिक है, इसे मैंने स्क्रैच किया तो इसमें कम रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं बात करूं, मेरी स्टील की बोतल है, अगर मैंने स्क्रैच किया तो स्टील ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो यही क्या होगा, ये कम हार्ड है और ये ज्यादा हार्ड है। ये हार्डनेस क्या करता है, आपकी हार्डनेस को डिफरेंशिएट करता है। इसी बेसिस पे हमने जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है वो 1 से 10 बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। अब कैसे किया है सर, वो बताइए। देखिए, जो सबसे कम हार्ड है वो है टाल्क पाउडर नहीं होता, वो सबसे कम हार्डनेस है। उसके बाद जिप्सम है, याद रख लेना सीक्वेंस में, से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लेगा। फिर उसके बाद हमने कहा जिप्सम है, इसकी हार्डनेस कितनी है, 2 है, थोड़ा ज्यादा हार्ड है।
कैल्साइट की 3 है, फ्लोराइट है, एपिटाइट है, फेल्डस्पार है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है। और गाइस आपको पता है हमारी जो पूरा ये क्या है, अर्थ है, इस पे जो हार्डेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, डायमंड है। आप लोगों को ये चीज पता है, हार्ड क्या है, डायमंड है, ये पॉइंट आपको पता है। इसलिए हमने क्या किया, डायमंड को 10 कैटेगरी में रखा, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म में। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए टाक पाउडर इस तरह का होता है, डायमंड इस तरह का होता है। आप किसका, डायमंड किसका है, कार्बन की फॉर्म है, कार्बन से बनता है तो सी। उसके बाद टोपाज, ये मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंशन भी कर दिए ताकि आपको क्या है, अगर स्टेट पीसीएस हो गया और गाइस आपका स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, टेल मी अबाउट द फॉर्मूला ऑफ किसका, जिप्सम का, CaSO4 और उसके बाद 2H2O जिप्सम होता है, ये पूछ लेता है। उसके बाद पूछ लेगा आपका क्वार्ट्स क्या होता है, SiO2। इस तरह की क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्डनेस का। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट हार्डनेस। अगर इसकी हार्डनेस 1 है तो इसके कंपेयर में इसकी हार्डनेस 3 है। दैट मीन जितनी हार्डनेस टॉक पाउडर की है उससे 1600 टाइम्स ज्यादा किसकी हार्डनेस है, डायमंड की। डायमंड की 1600 टाइम्स ज्यादा है। अगर टोपाज की हार्डनेस 200 है तो इससे कितनी, इससे 8 टाइम्स ज्यादा है इसकी हार्डनेस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज, इसकी हार्डनेस कितनी, 8 टाइम्स ज्यादा है इससे। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहली बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में गाइस। सबसे पहले हमारा क्या चीज है, फेल्डस्पर। पहला मिनरल्स है हमारा फेल्डस्पर, इसे याद रखना। ये किसका बना हुआ है, इट इज अ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने बताया था मिनरल क्या होता है, मिनरल्स आपको बताया था एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हो। और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, हमें रॉक से मिलता है। तो क्या हुआ, इसके फेल्डस्पर के अंदर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन जो कॉमन एलिमेंट आपका मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आपका कुछ स्पेसिफिक जो फेल्डस्पर की वैरायटी है उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए गाइस, इस पॉइंट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे आके कि आपका जो फेल्डस्पर है, जो फेल्डस्पर है उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से मिलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, अगर जो भी एनसीईआरटी में मिनरल्स दे रखे हैं, जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने आप ही हाईलाइट हो जाते हैं, चाहे बाहर से पढ़ो या ना पढ़ो। बट एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट मिनरल्स और एलिमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पर। अब बोलोगे सर हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पर, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अभी पीछे पढ़ा के आया हूं अर्थ क्रस्ट के बारे में। 98% जो अर्थ क्रस्ट है उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है जो 47% है। सेकंड पढ़ा के आया हूं सिलिकॉन है 21% है। तो ये ज्यादा मेजोरिटी में। तो आपका फेल्डस्पर किससे कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। यही रीजन है हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पर। ओके, ये क्या है, इट हैज अ लाइट क्रीम कलर और सैल्मन पिंक कलर का होता है ये आपका। ठीक है, कहाँ यूज होता है, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज में और सिरामिक्स इंडस्ट्रीज में। जो आपके पॉट्स बनते हैं, जो आपके पॉट्स बनते हैं ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें फेल्डस्पर यूज होता है गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें गाइस। आई थिंक लैंग्वेज एज सच इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं बाइलैंग्वेज यूज करता हूँ। बाइलैंग्वेज का जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है ना, हमारे इंडिया का 80 से 90% स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज समझता है, हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है। अगर मैं इंग्लिश में चला जाऊंगा तो 20% कैटेगरी, 30% कैटेगरी में चला जाऊंगा। अगर मैं हिंदी में चला गया वहां भी 20-30%। तो बाइलैंग्वेज आई थिंक बेस्ट है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड करोगे, बुक्स पढ़ोगे, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या बात की, सिरामिक और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज में फेल्डस्पर यूज होता है। समझ में आ गया, किससे बनता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। सेकंड बात करते हैं क्वार्ट्ज के बारे में। सेकंड क्या है, क्वार्ट्ज। इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और इंपॉर्टेंट क्या है, सैंड एंड ग्रेनाइट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैंड और ग्रेनाइट।
ठीक है। और गाइस ग्रेनाइट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, अगर डायमंड के बाद कोई हार्डेस्ट है तो वो ग्रेनाइट है, याद रखना। ग्रेनाइट भी बहुत हार्डेस्ट होता है। ठीक है, तो कौन क्वार्ट्ज के कौन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? सैंड और ग्रेनाइट। ठीक है, और ये सिलिका को भी कॉन्स्टिट्यूट कंसिस्ट करता है, इसके अंदर सिलिका। ठीक है, ओके गाइस। और ये हार्ड होता है, इनसॉल्युबल टू वाटर होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। इसका कलर या तो आपको व्हाइट मिलेगा या आपको कलरलेस मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस। किस चीज में यूज होता है? जो रेडियो होता है उसमें यूज होता है, रेडियो कम्युनिकेशन में, रडार में आपका यूज होता है क्वार्ट्ज। सर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बताइए क्या डाउट है आपको? ठीक है, फटाफट डाउट मेंशन करते रहिए, मैं अपने आप ही देख के चीजें क्लियर कर दिया करूंगा आपको। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले क्या बताया, मैं जी बताइए। हाँ, ग्रेनाइट, डायमंड, जिप्सम, टॉक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। रीना रानी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, ये हमने क्या बात की, क्वार्ट्ज से क्या है, सैंड और ग्रेनाइट से मिलके बनते हैं। सिलिका इसमें और इंपॉर्टेंट, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का होता है, और इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट। इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो ग्रेनाइट है। ठीक है गाइज, ये पॉइंट समझ गया? नहीं, आपका ग्रेनाइट कैसे, वो डायमंड कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा? उससे आप लाइट निकालोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो ट्रांसलूसेंट की फॉर्म में आ जाएगा। डायमंड में भी कम इन ट्रांसलूसेंट फॉर्म। ठीक है, ओके गाइस। उसके बाद बात करते हैं हमारा क्या, पायरोक्सिन। क्या? पायरोक्सिन। ठीक है गाइस, क्या आ जाएगा? पायरेक्सिन आ जाएगा। पायरेक्सिन क्या क्या कंसिस्ट करता है? पायरेक्सिन कंसिस्ट करता है कैल्शियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन। क्या है ये? आपका समझ में आ गया ये आपको? ठीक है, और कोई डाउट नहीं, आप लोगों के लिए डाउट सब चीज क्लियर होगी, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने बात की गाइस, आपकी पायरेक्सिन क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका, ये मिलके क्या करते हैं, आपका क्या बनाते हैं? पायरेक्सिन बनाते हैं। और ये अर्थ के कितने 10% अर्थ क्रस्ट में होता है, कितने 10% अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया? उसके बाद 10% में होता है, क्यों होता है सर? इसके अंदर सिलिका भी तो प्रेजेंट है, और आपको बताया था एल्यूमिनियम भी आपका कुछ परसेंट है जो 98% है। तो अर्थ क्रस्ट में 10% पायरेक्सिन मिलता है। कहाँ? मीट्रॉइड्स में। आपको बताया था जब मैंने सोलर सिस्टम पढ़ाया था मीट्रॉइड्स के बारे में, तो मीट्रॉइड्स में भी मिलता है। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। गाइस अभी जाके आगे इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट पार्ट रॉक सिस्टम, वो इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक, तो उसे बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद है एमपी बोल। एमपी बोल के अंदर क्या मिलता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम मिलता है। ये अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना 7% मिलता है, ग्रीन ब्लैक कलर का होता है। और एप्साडोस इंडस्ट्रीज होती है, कौन सी? एस्बाटोस इंडस्ट्रीज, उसके अंदर मेनली यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? और हॉर्न ब्लेंड ये एक और क्या है, एम्बीवोल्स की दूसरा टाइप का एम्बीवोल्स है। उसके बाद मीका की बात करते हैं। मीका कहाँ? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट दो कॉन्स्टिट्यूएंट है या दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंसिस्ट करते हैं वो आपको याद होना चाहिए। 4% होता है अर्थ में। कॉमनली कहाँ मिलता है? इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसे बताऊंगा कैसे फॉर्म्ड होती हैं ये रॉक, क्योंकि बच्चों को आज तक भी क्लियर नहीं होता है वाला पॉइंट। कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं ओलिवाइन की। कौन सा? मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, और ये आपका मेजर एलिमेंट्स है जो मिलते हैं। कहाँ यूज होता है? ज्वेलरी में यूज होता है। ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, ग्रीनिश कलर का, और आपका बसाल्टिक रॉक में यूज होता है। समझ में आ गया? बसाल्टिक रॉक में फाउंड होता है। उसके बाद गाइज मैं आपको एक चीज समझाने की बात करता हूँ, इस पॉइंट को समझना। आपका हमने बात की थी मिनरल्स, हमने बात की थी मिनरल्स। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, समझने की बात करना। मिनरल्स आपके दो टाइप के होंगे, वन इज मेटेलिक मिनरल, दूसरे होते हैं आपके नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है गाइस? तीसरे एक और पार्ट कर लीजिए इधर, ये है एनर्जी रिसोर्स वाले मिनरल्स होते हैं, जो कोल, पेट्रोलियम।
ठीक है, ये तीसरा एक पार्ट कर लीजिए। बेसिकली दो होते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होते हैं फेरस, एक होते हैं नॉन फेरस। ठीक है गाइस, ओके। और उसके बाद एक तीसरा होता है, उसे भी ऐड कर लीजिए, प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल्स, तीसरा प्रीशियस मेटल। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं आपका मिनरल्स। मिनरल्स मैंने बताया आपको, क्या आपकी रॉक होगी। सबसे पहले रॉक में से आप क्या निकालोगे, मिनरल्स निकालोगे। उस मिनरल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं। एक मिनरल्स के अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो मिनरल्स कैसे, एक तो मेटेलिक हो गए, एक नॉन मेटेलिक हो गए। एक मेटल होते हैं, एक नॉन मेटेलिक होते हैं। उसके भी हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिए, एक है फेरस, एक नॉन फेरस। जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, वो आपके फेरस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्टील हो गया, आयरन जिसके अंदर मिले। उसके बाद एक होते हैं नॉन फेरस, जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता, एग्जाम्पल कॉपर, एग्जाम्पल लेड, एग्जाम्पल टिन, जिंक। इनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता, इनके अंदर Fe कंटेंट नहीं होता। ठीक है, मेटेलिक, फेरस और नॉन फेरस, जिसके अंदर आयरन कंटेंट ना हो। फिर आते हैं प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। ये दीज आर द प्रीशियस एलिमेंट। ओके, हाँ ठीक है, ये पुराने में, पर कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने नई चीजें होंगी, तो एक बार दोबारा आपको बता दूं। समझ में आ गया। ये मेटेलिक। और एक होते हैं नॉन मेटेलिक, उसमें क्या है, वो मेटल कंटेन नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल है सल्फर फॉस्फेट नाइट्रेट। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सल्फर मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। सल्फर फॉस्फेट नाइट्रेट इज नॉन मेटेलिक। ओके, सीमेंट है ना, वो आपका नॉन मेटेलिक मिनरल है, मिक्सचर है आपका डिफरेंट डिफरेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। ओके, अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। रॉक सिस्टम पढ़ेंगे हम, रॉक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तीन चीजें बता दूं। रॉक होती हैं जो आपकी अर्थ के क्रस्ट से बनती हैं। सबसे पहले तीन टाइप की होती हैं, इग्निशियस रॉक। ठीक है, ओके गाइस। यार इसमें क्या, सिंपल सी बात है, बेसिकली क्या करना है आपको, ये चीज तो बहुत बार, इतना मिनरल्स मेटेलिक नॉन मेटेलिक, इसमें भी आपको दोबारा बताने की जरूरत है, एक बार बता दीजिए मुझे। दोबारा लगता है आप लोगों को कि बताऊं, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल बेसिक है, जस्ट मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपका। बता दीजिए, अगर दोबारा बताना है तो मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो हमने क्या बताया, सबसे पहले इग्निशियस रॉक। ठीक है, देन मैंने क्या बात की, दूसरी टाइप की रॉक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। हम बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या मिलता है, कैसे फॉर्म्ड होती है और कैसे साइकिल होती है। तीसरा मैंने क्या बताया, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, चौथी, दूसरा मेटामॉर्फिक, इग्निशियस, और तीसरी है सेडिमेंट्री रॉक। ये तीन टाइप की। ठीक है, ओके। तो ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक हो गई। ठीक है, ये हमने क्या, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, तीन टाइप की रॉक होती हैं। सबसे पहले मुझे एक बताइए स्टूडेंट, कि हमारी जो साइंस की जो रॉक है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। साइंस ऑफ रॉक को क्या कहते हैं, रॉक साइंस की जो रॉक होती है उससे क्या कहते हैं, बताइए फटाफट। बताइए फटाफट। उसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं गाइस, पेट्रोलॉजी। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा, पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स के बारे में। और जो साइंटिस्ट इसे पढ़ते हैं, चीजों को, इसके बारे में चीजें करते हैं, उन्हें कहते हैं पेट्रोलॉजिस्ट। उन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब वही हम बात कर रहे हैं कि रॉक के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी रॉक होती है ना गाइस, वो हमारी अर्थ क्रस्ट से मिलती है, हमें, आपको पता है। और यही मैंने पीछे बताया, वन और मोर मिनरल से ज्यादा है। आपको बताया, ये मेरा, आपका अच्छे से बताएंगे बहुत, ये मेरा एलिमेंट है, उसके बाद ये मेरा मिनरल है, इसके अंदर मेरे एक से ज्यादा मिनरल्स के अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। उसके बाद आई मेरी रॉक, उस रॉक के अंदर मेरे एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। ओके, रॉक सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, रॉक कलरफुल भी हो सकती है, वैसी भी हो सकती है। एग्जाम्पल आप पूछोगे सर कैसे सॉफ्ट और हार्ड, ग्रेनाइट है, हार्ड रॉक है, सोप स्टोन है, सॉफ्ट रॉक है।
ठीक है, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आप पूछोगे सर कलर के बारे में बताइए। गैब्रो ये आपका ब्लैक इन कलर है। क्वार्ट्जराइट्स ये क्या है, मिल्की वाइट इन कलर है। सो आपका क्या हार्ड कलर की हार्ड होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, सॉफ्ट भी होती है। समझ में आ गया। और गाइस जो रॉक होती है ना, डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूट। डिफरेंट रॉक, अगर मैंने बात की ये मेरी रॉक है, ये मेरी रॉक है, यहाँ पे एक मेरी रॉक है ये वाली, और सेकंड रॉक मेरी यहाँ पे आ गई। तो गाइस जो मिनरल कंपोजिशन होगी ना इस वाली रॉक की और इस वाली रॉक की, वो आपकी डेफिनेट नहीं होगी। वो आपकी वहां का फिजिकल टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे डिकम्पोज हुआ, कौन से रीजन में आ रहा है, ट्रॉपिकल में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल में आ रहा है, उसके बेसिस पे आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं मिनरल्स के। तो याद रखना, रॉक्स डोंट हैव डेफिनेट कंपोजिशन। सर मैंने एक रॉक ली कहां से, मैंने एक रॉक ली हैदराबाद से, सेकंड रॉक का सैंपल लिया मैंने दिल्ली से, तो उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होगी मिनरल्स की वो सेम नहीं होगी। ठीक है, ओके गाइस। तो उसके बाद फेल्ड्स्पर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। गाइस फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आपके रॉक्स में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं सर बताइए। हमने बताया था मोर देन 50% जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें फेल्ड्स्पर मिलता है। और बताइए कमेंट में, फेल्ड्स्पर दो कौन से एलिमेंट्स है जिनसे मिलके बनता है, मैं बता के आया हूं पीछे अभी, बताइए बताइए फटाफट, पीछे बता के आया हूं अभी मैंने बताया था सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, फेल्ड्स्पर। और वो आपका कितना 47 और 28% आपकी अर्थ की क्रस्ट में है। तो इसका मतलब अपने आप ही क्या होगा, फेल्ड्स्पर ज्यादा मिलेगा, मिनरल ज्यादा मिलेगा रॉक्स में। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। रॉक्स की साइंस को पेट्रोलॉजी कहते हैं। एंड पेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके साइंटिस्ट या रिसर्चर होते हैं, वो आपकी कंपोजिशन, वो आपकी रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, सेडिमेंट्री है, इग्निशियस है, मेटामॉर्फिक है, वो होते हैं पेडोलॉजिस्ट। ओके गाइस, समझ में आ गया। पेडोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कंपोजिशन, टेक्सचर वेक्चर करते हैं इन चीजों का। ठीक है, समझ में आ गया। और गाइस इस चीज को समझने की कोशिश करना आप, अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तीन टाइप की रॉक्स होती हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इग्निशियस रॉक कैसे होती है। देखिए गाइस, आप सबसे पहले कमेंट में बताइए पेरेंट रॉक, गिव मी द नेम अबाउट पेरेंट रॉक कौन सी है, जितनी भी ये सारी रॉक है उनमें पेरेंट रॉक कौन सी है इनकी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी कि इनकी पेरेंट रॉक बता दीजिए आप लोग मुझे कि पेरेंट रॉक कैसी है। गाइस अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। तो गाइस पेरेंट रॉक बताइए जल्दी से कि जो आपकी ये तीनों रॉक है इनमें सबसे पहली रॉक कौन सी फॉर्म हुई, पेरेंट रॉक। ठीक है, चलो मैं बताता हूं, जल्दी खत्म करते हैं चीजों को। सबसे पहले जो पेरेंट रॉक है हमारी, अगर मैं बात करूं, वो है हमारी इग्निशियस रॉक। सर कैसे इग्निशियस पेरेंट रॉक है, आपका नीचे सबसे पहले क्या था, मैग्मा था। नीचे क्या था, मैग्मा था। वो मैग्मा क्रस्ट से बाहर निकला, सॉलिडिफाइड हो गया, जम गया। जमने के बाद जब वो मैग्मा लावा में कन्वर्ट हो गया, सॉलिडिफाइड हो गया, तो हमारा क्या बना, आपका इग्निशियस, मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड लावा इज नोन एज इग्निशियस रॉक। ठीक है, इग्निशियस मतलब कैसे, इग्निश इसका मतलब होता है इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है फायर। दैट मीन जो लावा है, फायर्ड लावा है, उससे जो रॉक फॉर्म्ड हुई वो इग्निशियस। उसके बाद बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है गाइस आपके एक्सोजेनस प्रोसेस से। अब आप बोलोगे सर एक्सोजेनस प्रोसेस क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोजेनस, एक होता है एक्सोजेनस। जो प्रोसेस अर्थ के अंदर लगे वो होता है एंडोजेनस, और जो प्रोसेस आपके अर्थ के बाहर लगे वो एक्सोजेनस। मतलब आपकी जो आपकी कौन इग्निशियस रॉक है उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल टूट के और वो कहीं और जाके क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, किससे, एक्सोजेनस प्रोसेस से। मतलब अर्थ के सरफेस पे जो प्रोसेस हो रहा है, कौन सा, वेदरिंग हो रहा है आपका, सॉइल इरोजन हो रहा है आपका, वाटर इरोजन से हो रहा है आपका, ग्लेशियर से हो रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, सेडिमेंट आपका एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, किससे, एक्सोजेनस प्रोसेस से, अर्थ के बाहर वाले प्रोसेस से, विंड इरोजन से। वो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। अगर क्वेश्चन पूछे
कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन डिपोजिशन कैसे हुआ आपका, तो आप लोग बताओगे सेडिमेंट्री रॉक का आपका जो डिपोजिशन फॉर्मेशन हुआ वो एक्सोजेनस प्रोसेस से हुआ, बाहर के जो आपके प्रोसेस थे जो उसे मूव करने के उनसे हुआ गाइस। सो उसका एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ओके गाइस, ये बात कर ली हमने सेडिमेंट्री रॉक की। उसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होती है? ये आपकी इग्निशियस रॉक है, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, आपको पता है मैंने बताया इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल, किसी की रॉक के क्रिस्टल छोटे होंगे, इग्निशियस के छोटे होंगे तो सेडिमेंट्री के बड़े होंगे। तो क्या होता है जब इस पे गाइस हाई टेम्परेचर लगेगा, हाई टेम्परेचर लगा, हाई प्रेशर लगा, प्रेशर तेज लगा, टेम्परेचर ज्यादा लगा। कैसे? या तो हाई टेम्परेचर प्रेशर लगेगा जो सन है उससे, टेम्परेचर हीट से, या जो आपस में एक रॉक है दूसरी रॉक को क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, तो उसका प्रेशर लग रहा है। तो इग्निशियस रॉक और आपकी सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल है ना ये अंडर क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं, इसके जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसका क्रिस्टल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो बताइए। तो हमने क्या कहा, क्रिस्टल आपका चेंज हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। समझ में आ गया? लिथिफिकेशन प्रोसेस आल्सो, उसे भी बताऊंगा मैं। लिथिफिकेशन आपका क्या होता है कि अब भावना जी क्या समझ नहीं आया आपको? बताइए भावना शर्मा, क्या समझ नहीं आया? देखो कितना सिंपल पॉइंट है, एक सिंपल सा पॉइंट है। अर्थ के क्रस्ट में से आपका क्या हुआ, अर्थ के क्रस्ट में से आपकी इग्निशियस रॉक लावा निकला, मैग्मा नीचे था सरफेस पे आया। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ अर्थ के अंदर क्या था आपका? देखिए गाइस, जो स्टूडेंट रेगुलर है ना वो पीछे पढ़ा चुका हूं ये, पर चीजें अब भी आपकी आती जा रही है। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये भी बताऊंगा, बेंडिंग बताऊंगा, लिथिफिकेशन ये चीज बताऊंगा कैसे होती है। उसके बाद जो मेन चीज है ना आपका, सेडिमेंट्री रॉक आपकी क्या करती है, लेयर फॉर्म में बना लेती है सेडिमेंट्स। एक जगह आपका थिन लेयर बन जाएगी, एक तरफ थिक लेयर बन जाएगी, तो ये सेडिमेंट्स की लेयर बन जाती है, उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्यों? क्योंकि आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह जाके डिपॉजिट हो गए, थिन लेयर बनी, उसके बाद थिक लेयर, थिन लेयर, थिन लेयर, ठीक इस तरह आपका अरेंजमेंट होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक समझानी है। देखिए भावना जी क्या हुआ, सिंपल सा बात है, बहुत अच्छे से समझाएंगे दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मैग्मा था अर्थ के अंदर, वो बाहर निकल के लावा बना, उसके बाद वो लावा था वो सॉलिडिफाइड हो गया। क्या हुआ गाइस, वो सॉलिडिफाइड हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसके क्या हुआ, वेदरिंग का प्रोसेस हुआ। आपको पता है इरोजन होता है, विंड इरोजन हुआ, वाटर इरोजन हुआ, ये क्या होते हैं, एक्सोजेनस प्रोसेस। वो प्रोसेस जो अर्थ के बाहर की तरफ लग रहे हैं, वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर लग रही हैं और किसी लैंड फॉर्म को चेंज कर रही हैं। तो क्या अर्थ के बाहर विंड लग रही है, अर्थ के बाद वाटर इरोजन हो रहा है, तो उसके साथ क्या होता है, ये मेरा बड़ा रॉक है, ये मेरी रॉक पार्टिकल है इग्निशियस, मेरा विंड का प्रेशर आया, मेरा वाटर से क्या हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स सेडिमेंट्स में टूट गया, या इसके बहुत छोटे छोटे सेडिमेंट्स के टुकड़े हो गए। अब वो विंड के थ्रू या तो उड़ के, या आपके क्या होगा, आपने देखा है धूल उड़ती है तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स या तो उड़ के या आपके वाटर के साथ इरोड होके एक जगह आके छोटे छोटे सारे एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे और वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और क्या होगी, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होगा। अब क्लियर है? मेटामॉर्फिक क्या होगा, अब वहां पे आके वो डिपॉजिट हो गया, तो ऊपर से हाई टेम्परेचर पड़ा किसका, सन का, तो वो क्या होगा, उनके जो क्रिस्टल हैं, जो उनका अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर से। अगर मान के चलिए ये मेरी प्लास्टिक बोतल है, मैंने इसे हीट करा तो इसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसके जो क्रिस्टल है उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। सेम क्या हो रहा है, इनके जो क्रिस्टल है ना उनका फॉर्म भी आपका चेंज हो रहा है, और वो आपके किस में, दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा है।
ओके, अब क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही अच्छे से इग्निशियस रॉक की। इग्निशियस रॉक कैसे, मैग्मा और लावा से बनता है पहली फॉर्म, ठीक है। आपका मैग्मा अंदर, लावा बाहर अर्थ के, ये आपका मैग्मा और लावा से इग्निशियस रॉक बना। प्राइमरी रॉक है, मतलब आपकी पेरेंट रॉक है। सबसे पहले यही फॉर्म हुई थी, ठीक है। इग्निशियस का लैटिन मतलब होता है फायर, मतलब फायर जो हमारा मैग्मा, फायर्ड मैग्मा होता है, जब वो कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाइड होता है, इग्निशियस बन जाती है। मैग्मा हमारा अपवर्ड मूवमेंट करता है, कूल्स होता है और सॉलिड होता है, उसे कहते हैं इग्निशियस रॉक। क्लियर है, बहुत अच्छे से सब कुछ समझा चुका हूं पीछे। अब आपका क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूं एक बार। प्रोसेस ऑफ सॉरी प्रोसेस ऑफ कूलिंग सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो आपका प्रोसेस है, देखिए गाइस, दो तरह की होती है। इग्निशियस रॉक होती है ना, वो आपका क्या होगी, दो तरीके से होंगी। आपको मैंने कल का लेक्चर हो उसमें, कल या प्रीवियस लेक्चर, आपका यस्टरडे से पहले, प्रीवियस डे बिफोर यस्टरडे एक लेक्चर पढ़ाया था मैंने। उसमें बालकोलिथ, उसमें लैकोलिथ, आपका लैपोलिथ, ये चीजें पढ़ाई थी। उसमें क्या होता था, उसमें भी गाइस आपका जो लावा था ना, वो अर्थ के अंदर सेटल्ड हो रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, इग्निशियस रॉक में आपका लावा अर्थ के सरफेस पे आके, जो अर्थ की क्रस्ट है उस पे आके सॉलिडिफाइड हो रहा है। आपको पता है जो इग्निशियस रॉक अर्थ के अंदर भी तो सॉलिडिफाइड हुई थी, लैपोलिथ। बताया था ना, याद हो किस किस स्टूडेंट को, बताइए किस किस स्टूडेंट को ये वाला पॉइंट याद है, ये वाला पॉइंट याद है ना, बैकोलिथ लैपोलिथ, ये वाले पॉइंट। तो बैकोलिथ लैपोलिथ ये वाली चीज क्या है, जब आपकी इग्निशियस रॉक अंदर साउंड हो जाए। अब भी लैग हो रही है, क्या इशू हो जाता है रोज डेली रेगुलर बेसिस पे, अब भी इशू हो रहा है गाइस। अब बताना। नाउ फाइंड, यार पता नहीं सॉफ्टवेयर में, लेट अस चेक इन अगेन। अब बताइए गाइस, अब थोड़ा सा बेटर है पहले से। नाउ फाइन, नाउ फाइन, अब मेरी वॉइस क्लियर है, बताइए फटाफट। अब मूव ऑन करें, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ गाइस, हमने इग्निशियस रॉक के बारे में कर लिया। तो हमने क्या बताया कि इग्निशियस रॉक अगर अर्थ के अंदर है तो उसमें आपका क्या होगा, वो आपको बैकोलिथ, आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, इसका आपका इग्निशियस रॉक ग्रेन्स के जो क्रिस्टल है उसके बेसिस पे, और जो उनकी फिजिकल कंडीशंस है उसके बेसिस पे भी आपका, ठीक है। ओके, ठीक है। कल पता है क्या करेंगे, हम इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे। सो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी ना, आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें इश्यू आ गया। तो बैकग्राउंड की नॉइज नहीं है, थोड़ा सॉफ्टवेयर की इश्यू लग रही है, टेक्निकल चीजें हैं। तो कल इसे रिमूव करके दोबारा अच्छे से स्टार्ट करेंगे, न्यू सॉफ्टवेयर दोबारा डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद ये बना हमने इग्निशियस रॉक। देखिए क्या हुआ, ये हमारा लावा था। मैंने कल आपको सिल और डाइक बताए थे गाइस, ये डाइक बताए थे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये डाइक थे। और जो इधर की तरफ है ये सिल बताए थे। ये क्या हो रहा है, ये आपका इंटरनल पार्ट में अंदर की तरफ हो रहा है। और जब ये बाहर निकल गया लावा और यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो गया, तो क्या बना आपका, आपका इग्निशियस रॉक बना, ठीक है। ओके गाइस, उसके बाद गैब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक। ये आपके किसके एग्जाम्पल है, इग्निशियस रॉक के। समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं इफ मॉल्टन मैग्मा। देखिए गाइस, आपका जो मिनरल्स की कंपोजिशन है ना, जो ग्रेन है,
मैं समझने की कोशिश करना मेरी। जो मैं ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है, वो ग्रेन्स का स्ट्रक्चर आप बोल रहे थे ना कि सर कहीं पे छोटे ग्रेन्स कहीं पे बड़े, उसका जो मेन प्रॉपर्टी है ग्रेन्स की, वो पता है किस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका जो मैग्मा है, जो आपका लावा है, वो अर्थ पे किस स्पीड से सॉलिडिफाइड हो रहा है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ओके, इश्यू आ रहा है वॉइस में दोबारा? गाइस एक बार फटाफट बताइए, दोबारा इश्यू आ रहा है? क्योंकि 5 मिनट्स का और लेफ्ट है, बस 5 मिनट्स का टॉपिक और लेफ्ट है। अगर हम पॉसिबल हो सके तो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको फटाफट जल्दी थम्स अप बताइए, जल्दी एक बार, यस और नो। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ठीक है गाइस, बस 5 मिनट के लिए कल इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व भी कर देंगे। कल क्या है कि कल हमारा एक तो संडे है, तो कल में भी पॉसिबल है क्लास नहीं होगी। मंडे को सब कुछ पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सब कुछ अच्छे से होगा, पूरा बहुत अच्छे से। तो हमने क्या किया, हमने बात की जो आपका लावा क्रिस्टल है गाइस, क्या लावा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है तो इस चीज में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपने आप पता नहीं, आप एक चीज देखिए ना कि कोई चीजों में क्लास स्टार्टिंग कर रहा हूं तब से ही प्रॉब्लम आ रही हो, सडनली बीच में ही जब 1 आवर की क्लास कंप्लीट होने वाली होती है, सडनली वॉइस ब्रेक होने लगती है। पता नहीं लैपी को भी पता है कि इतना टाइम हो गया, 1 आवर की क्लास होती है, सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नहीं नहीं, तो उस चीज में वो भी कुछ करता हो, आई डोंट नो, जस्ट जोकिंग अपार्ट, ठीक है। सो हम क्या कह रहे थे कि हमारे जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्या है कि हमारे छोटे छोटे जो क्रिस्टल है और बड़े क्रिस्टल है, वो किस बेसिस पे होते हैं, वो मैग्मा है ना, जो लावा है अर्थ के क्रस्ट पे, वो किस तरह सॉलिडिफाइड हो रहा है। गाइस जो हमारा मोल्टन लावा है, अगर वो स्लोली स्लोली सॉलिडिफाइड होगा या स्लोली स्लोली कूल डाउन होगा, तो क्या होगा, उसके जो क्रिस्टल होंगे वो लार्ज होंगे। दूसरा, वो जितनी डेप्थ के अंदर होगा, जितने अर्थ के डेप्थ के अंदर होगा, क्या होगा, साइक्लोन सब कुछ पढ़ा देंगे, हर चीज कंप्लीट करवा देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेप्थ है, एंटी साइक्लोनिक, साइक्लोनिक कैसे, हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन सा वो होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो डेप्थ के बेसिस पे भी आपका ग्रेन्स कितने स्मूथ है, कितने, उसके बाद क्या है, अगर सडन एकदम कूल हो गया क्या आपका लावा सरफेस पे, तो आपके क्रिस्टल स्मूथ होंगे और स्मॉल होंगे, स्मूथ और स्मॉल क्या होंगे, ग्रेन होंगे, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट कंडीशन हुई इनकी बीच की, ना जल्दी ठंडा हो रहा है ना जल्दी देर में ठंडा हो रहा है, तो बीच की हुई, तो आपका जो साइज है ग्रेन का, वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का होगा, मिडिल लेवल का होगा। अगर इसमें बड़ा है इसमें छोटा है, तो इसका थोड़ा बीच के लेवल का होगा। समझ में आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, वॉल्केनिक बेसिका, टफ आर द सम एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक। याद रख लेना, ग्रेनाइट, गैब्रो, ये पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट गैब्रो, ये पूछता है यूपीएससी कि ये किस रॉक का एग्जाम्पल है, ये इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सर सेडिमेंट्री रॉक कैसे होती है, ये देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, जो ये क्या चीज होगी, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग, सेडिमेंटम। अगर हम लैटिन वर्ड की बात करें, लैटिन वर्ड का सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेडिमेंटम, सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटिंग करना। सेटिंग क्या करना, जो आपकी इग्निशियस रॉक है और जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, उस क्या हुआ, सेडिमेंट से क्या किया, आपके छोटे छोटे सेडिमेंट्स ब्रेक होके कहा जाने लगे, विंड के साथ, वाटर के साथ यहाँ पे आ गए, यहाँ पे प्रेशर के साथ आपका डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट होने के बाद क्या बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यही बात कह रहा है वो, इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक सरफेस आर एक्सपोज टू डेनुडेशन, मतलब जब भी डेनुडेशनल एजेंट हो, कोई भी हो सकता है डेनुडेशनल एजेंट, मतलब इरोजनल एजेंट, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, तो डेनुडेशन एजेंट को या डेनुडेशन को अलग करेगा, और वो डिफरेंट डिफरेंट, कहीं पे बड़ा छोटे रॉक होंगे, कहीं पे छोटे सेडिमेंट्स होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और क्या होगी गाइस, एक्सोजेनिस प्रोसेस होगा, बाहर जो अर्थ के बाहर लग रहा है, और रॉक्स कन्वर्ट हो जाएंगी, एक जगह जाके सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी।
यही हम कह रहे हैं कि जहां पे ये सेडिमेंट छोटे छोटे डिपॉजिट होते हैं उसे कहते हैं हम लिथिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लिथिफिकेशन, जो आपके सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह डिपॉजिट होके कंपोज हो जाए, कंपैक्ट हो जाए, मतलब पावर प्रेशर से कंपैक्ट हो जाए, उसे कहते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और गाइस एक पॉइंट याद रखना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। क्या होता है, जो आपकी क्या सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना गाइस, उसमें क्या चीज होती है, जब लिथिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, समझने की कोशिश करना, ये मेरी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, ये मेरी यहां से इग्निशियस रॉक आई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थी, समझना, ये मेरी मेटामॉर्फिक रॉक है, ये मेरी सेडिमेंट्री, ये मेटामॉर्फिक, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ये दोनों क्या हुई, डिपोजिशन से यहाँ पे आके आपकी क्या हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई। तो जो करेक्टरिस्टिक्स किसकी है, मेटामॉर्फिक की, और जो करेक्टरिस्टिक इग्निशियस रॉक की है, अगर यही सेडिमेंट्स यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी भी सेम होनी चाहिए ना, बट नहीं गाइस, जब लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जब इनका कॉम्पैक्शन हो जाता है, तो अपनी करेक्टरिस्टिक भी चेंज कर लेते हैं ये सेडिमेंट और ये रॉक भी। समझ में आ गया। ये आपके क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाती है आफ्टर द लिथिफिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, फटाफट बताइए। ठीक है, ओके गाइस, अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी कैसे, आपके जो सेडिमेंट्स हैं, एक सेडिमेंट इस तरह हो गया, एक सेडिमेंट इस तरह डिपॉजिट हो गया, लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। सर ये मेरा थिक सेडिमेंट है, ये मेरा थिक लेयर है, तो इस तरह एक लेयर थिक होगी, एक लेयर थिन होगी, थिक थिन, इस तरह लेयर बन जाती है सेडिमेंट्स की, इसलिए इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री लेयर, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके गाइस, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल सैंडस्टोन, सेल, दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ किसका, सेडिमेंट्री रॉक। हमने कैसे फॉर्मेशन होती है, सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है, तीन बेसिस पे किया। पहला मैकेनिकली फॉर्म, मैकेनिकली कैसे फॉर्म होते हैं, उसमें आपका एग्जांपल है सैंडस्टोन, ये मैकेनिकली हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट, मैकेनिकल प्रोसेस से लाइमस्टोन चेंज होने से सेल आर द एग्जाम्पल। ये है ऑर्गेनिकली, मतलब ऑर्गेनिकली हो रहे हैं, ठीक है, कौन से, चौक, लाइमस्टोन, कोल, मतलब अपने आप इसका कोई वेदरिंग नहीं कर रहे। एक हो रहा है केमिकली, मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लीचिंग हो रही है सॉइल की, केमिकल फॉर्म्ड हो रहे हैं, कौन सी, लाइमस्टोन हो गई, पोटाश हो गई। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए पंकज जी, करेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, ये हमने बात नहीं की कि कौन से करेक्टर रह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स पेन की अलग है, अगर इस पेन की करेक्टरिस्टिक अलग है और इससे मैंने क्या किया, इस पेन की छोटी छोटी प्लास्टिक को ब्रेक कर लिया, उसके बाद ये एक जगह जाके दूसरी जगह आके डिपॉजिट हो गए, और मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया इस बोतल की फॉर्म में, तो इस फॉर्म के अंदर जो प्लास्टिक है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो डिफरेंट होगी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक मतलब पीवीटी, तीन चीजें चेंज होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जब किसके ऊपर लगता है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक। ये रही मेरी बोतल प्लास्टिक की, मैंने इस पे प्रेशर दिया बहुत हाई, मैंने इसे टेम्परेचर हाई दिया, तो क्या होगा, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, तो ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू हाई प्रेशर, टेम्परेचर और किसके, वॉल्यूम से। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपका मोल्टन मैग्मा पोस्ट आएगा टेक्टोनिक प्रोसेस से, तो क्या होगा, आपका मैग्मा के उससे, तो आपकी क्या होगी, उस पर ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर लगेगा। मतलब कैसे, मेरी ये रॉक है यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, नीचे से प्लेट टेक्टोनिक का, यहाँ से प्लेट पे क्रैक है, तो ये अलग प्रेशर लगाएगा, अलग टेम्परेचर होगा, तो ये क्या करेगी, ये मेटामॉर्फिक रॉक बना देगी। ये क्या कह रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक है ना, रॉक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, याद रखना,
हाँ यश यादव, अगला नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, रॉक साइकिल, ये बस खत्म होने वाला है, 2-3 मिनट और बच रहे हैं रॉक साइकिल। ठीक है, आपका क्या है कि जो क्रिस्टल्स हैं, ये चीज समझने की कोशिश करना। मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, ये रॉक पहले से ही है, पर ड्यू टू प्रेशर चेंज होने की वजह से जो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन है, मतलब जो इसके क्रिस्टल है उनकी फॉर्म चेंज हो चुकी है और वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो सके अपनी दूसरी फॉर्म में। ये देखिए, इस किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है गाइस आपका किसका, मेटामॉर्फिक रॉक का। मेटामॉर्फिक क्या हुआ, इसकी टेम्परेचर, प्रेशर और आपका क्या वॉल्यूम के उससे आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्रिस्टल की फॉर्म चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या हो रहा है, आपका मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, 2 टाइम से होता है। एक तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, थर्मल मतलब समझने की कोशिश करना, 2 टाइप से मेटामॉर्फिज्म होता है थर्मल वाला। एक होता है कांटेक्ट, एक होता है रीजनल, मतलब वहां का रीजन का, उस रीजन का क्या टेम्परेचर, प्रेशर है, उस बेसिस पे आपका क्या हो रहा है, रॉक कन्वर्ट हो रही है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है एक तो उस रीजन का, लोकल रीजन का, एक होता है कांटेक्ट आने में। ये बोतल, ये दूसरी बोतल, ये कांटेक्ट आ गए और ये मेरा हैंड, ये इनके बीच में कांटेक्ट आ गया और इस पर प्रेशर लगा, तो क्या हुआ, ये आपका थर्मली कन्वर्ट हो गई दूसरी फॉर्म में, मेटाफॉर्मिक फॉर्म में। समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसमें यही कह रहा है, इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म रॉक अंडर टू द टेक्टोनिक और शीरिंग टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस टेक्टोनिक प्लेट के वहां का या उस रीजन का, लोकल रीजन का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है उससे जो चेंज हो रहा है वो आपका क्या होगा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और यही बात कह रहा है कि जो हमारे मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स की कंपोजिशन, ये मैंने क्या बताया, रॉक है उसमें मिनरल्स होते हैं, एक मिनरल्स की लेयर यहाँ बन गई, एक लेयर की मिनरल्स यहाँ बन गई, उसी के उसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग लेयर बन रही है। और क्या बन रहा है, थिक लेयर, जो थिक लेयर होगी वो लाइट इन कलर दिखेगी, और जो आपकी थिन लेयर होगी, थिन लेयर होगी, वो देखे समझने की कोशिश करना, थिक लेयर जो थिक होगी वो डार्क इन कलर होगी, और थिन लेयर होगी जो पतली होगी वो लाइट इन कलर होगी, और स्ट्रक्चर हमारा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा एक पॉइंट बचता है रॉक साइकिल, इसे समझ लीजिए, बस आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। रॉक साइकिल क्या होता है आपका, गाइस सॉरी वो फिगर लगाना थोड़ा लेट हो गया था, फिगर नहीं लगा पाया, समझने की कोशिश करना। रॉक साइकिल क्या है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये मेरा क्या हुआ, अर्थ की क्रस्ट है गाइस, इससे क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकला, लावा निकला, ये सॉलिडिफाइड हो गया, इससे बना इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक बना। इग्निशियस रॉक की क्या हुई, वेदरिंग हुई, इग्निशियस रॉक की क्या हुई, वेदरिंग हुई, इससे सेडिमेंट्स टूटे, ये कन्वर्ट हो गई सेडिमेंट्री रॉक में, ये होगी सेडिमेंट्री रॉक में। अब क्या हुआ, इस इग्निशियस रॉक में और इस सेडिमेंट्री रॉक में, ये इग्निशियस रॉक है और इस सेडिमेंट्री रॉक है, दोनों में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक को दोबारा क्या हुआ, आपका हाई टेम्परेचर मिला और ये दोबारा मेल्ट हो गई पूरी कंप्लीटली, और ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थ की क्रस्ट। देखिए आपने जब दो प्लेट्स का कन्वर्जन होता है बताया था, एक प्लेट नीचे सब्डक्ट कर जाती है और प्रेशर और टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती है, दोबारा किसमें, लावा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मैग्मा की फॉर्म में, और इग्निशियस रॉक बन गई। तो ये क्या हो रहा है, आपकी रॉक साइकिल बन रही है, इग्निशियस से सेडिमेंट्री, इग्निशियस से मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक दोबारा मेल्ट होके क्या बन जाएगी, आपकी इग्निशियस रॉक बन जाएगी। यही बात कर रहे हैं हम, इग्निशियस रॉक प्राइमरी रॉक्स है, फिर उसके बाद क्या होता रहता है, इसमें आपका प्रोसेस चलता रहता है कि जो आपकी इग्निशियस रॉक है वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगी, सेडिमेंट्री इग्निशियस में होगी, ये पूरी एक रॉक की साइकिल कंटिन्यू रहती है। समझ में आ गया। बताइए गाइस, किसी को कोई भी डाउट है इस वाले पॉइंट में अभी तक, क्लियर है? अगर गाइस क्लियर हो चुका है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड गाइस ट्रस्ट मी, 25 मई से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपको लगता है आप सीरियस हो, प्लीज अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, बैचेस ज्वाइन कर दीजिए, बैकलॉग हो जाएगा। यूज माय कोड AM10 और गाइस आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 ईयर की आपकी फीस हो जाएगी 36,000। एंड गाइस
36,000 फीस होने के बाद यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं अभी 2 पीएम के और 4 पीएम के बीच में, जब आपको टाइम मिले उसमें आपको कोई भी डाउट हो सब्सक्रिप्शन का, कॉल का, सर कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप कर सकते हो मेरे नंबर पे। मैंने स्टार्टिंग में नंबर दे दिया है, दैट इज 9717772789। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। चीजें डाउट होगी कुछ भी, एक दिन पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे सर, 4 घंटे का डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। टेलीग्राम चैनल और बता दूं अपने स्टूडेंट्स को, बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है, जनरल स्टडीज बाय अनिरुद्ध सर, उसमें टेलीग्राम चैनल है। आपको उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको सेंड करता रहूंगा। चीजें आपको कोई पीडीएफ कोई इंपॉर्टेंट होगी वो भी सेंड कर दूंगा वहां पे, ठीक है गाइस? ओके। अच्छा, एक और पॉइंट है, मुझे कमेंट पे मेंशन कीजिए कौन स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ से विद इन 5 और 10 डेज मैपिंग सीरीज करना चाहता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज करना चाहता है, जिसमें सारे माउंटेन्स की मैपिंग होगी, उनकी बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, सारे पासिस होंगे, वो पासिस कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी कंट्री को, चाइना लिपू लेखा पास किससे कनेक्ट करता है, किससे मानसरोवर लेक पास कनेक्ट होता है, किससे आपकी अमरनाथ यात्रा होती है, कौन से पासिस से, तो इस तरह पासिस को इमेज कौन से कहा, ये वाली सीरीज अगर कौन कौन स्टूडेंट चाहता है मुझे कमेंट में, यहाँ पे नहीं, कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन करना, मैं देखूंगा कितनी रिक्वायरमेंट है, उन्हें पासिस को स्टार्ट करेंगे हम फिर, ठीक है? जब आपकी ये लाइव चैट खत्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कौन कौन स्टूडेंट इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज चाहता है, ठीक है गाइस? सो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है?